तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से बाकी सारे क्वेश्चन। तो पिछले वीडियो में हमने किया कि क्वेश्चन में 2 नंबर दिया है या फिर 3 नंबर दिया है और हमें इन नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम निकालना था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में देखे तो गिवन द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। तो इधर पे ये वाला और ये वाला ये दोनों नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा। तो कैसे करेंगे देखो, पहले लिख देंगे गिवन एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। नाउ पिछले क्वेश्चन में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो और इधर से एलसीएम इंटू इधर एचसीएफ का वैल्यू दिया है 9, तो इधर पे 9 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इधर पहला नंबर ये वाला है और दूसरा नंबर ये वाला है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट और एलसीएम इक्वल टू ये तो एज इट इज डिवाइडेड बाई 9। और अभी 9 से 306 को डिवाइड करोगे तो आएगा 34। तो और इधर एलसीएम इक्वल टू होगा 34 इंटू 657 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 22338। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 22338। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो इधर है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। मतलब जैसे कि 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। वैसे ही 6 टू द पावर n को जब आप 6 इंटू 6 इंटू n टाइम लिखोगे तो इनको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा ये तो नेचुरल नंबर ही होगा। तो ये जो नंबर मिलेगा इस नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा कि नहीं ये हमें चेक करना है। तो देखो इधर 6 के पावर में n है, मतलब कि इधर कितने बार 6 इंटू 6 इंटू 6 है हमें पता नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से तो इसका लास्ट डिजिट 0 होगा कि नहीं ये हमें पता नहीं चलेगा। तो ये पता करने के लिए एक ट्रिक है, जैसे कि आप कोई सा भी नंबर ले लो 5 4 3 2 6 और लास्ट डिजिट अगर 0 है तो आप देखो कि ये इस नंबर को हम हमेशा 10 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 0 और 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब 6 टू द पावर n का लास्ट डिजिट 0 होगा अगर अगर इस 6 टू द पावर n को हम 10 से डिवाइड कर पाए तो। अभी इक्वल टू देखो 6 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो पहले प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, तो 6 के बदले हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और पावर n डिवाइडेड बाई 10 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो पहला प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करें तो 2 5 जा 10, तो 10 के बदले 2 इंटू 5 इक्वल टू ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। अब देखो 2 टू द पावर n मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके nth टाइम। 3 टू द पावर n मतलब 3 इंटू करके n बार। अभी इधर से देखें तो 2 इंटू 2 तो कैंसिल आउट हो रहा है, 5 को हम कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब 6 टू द पावर n कभी भी 10 से कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इधर से हम कह सकते हैं कि 6 टू द पावर n का लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। तो अभी इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे देखो, पहले लिखेंगे हियर 6 टू द पावर n इज एंडेड विथ द डिजिट 0 इफ इट इज डिविजिबल बाय 10, और 10 का मतलब 2 इंटू 5। और फिर नीचे लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n इक्वल टू 6 को पहले प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करें तो 3, तो 6 के बदले 2 इंटू 3 पावर n। फिर लिखेंगे सिंस 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। तो इधर 6 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम इधर से कह सकते हैं 6 टू द पावर n कैन नॉट एंडेड विद द डिजिट 0। तो अभी अगर आपको इस तरीके का नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा कि नहीं ये पता करना है तो पहले इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो कि 2 और 5 है कि नहीं। तो अगर ये दोनों है तो लास्ट डिजिट 0 होगा और अगर नहीं है तो 0 नहीं होगा। तो उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो इधर है एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का उल्टा। तो ये वाला भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, ये वाला भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, हमें शो करना पड़ेगा। तो देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इक्वल टू 1014। तो देखो ये वाला 1014 नंबर 1 से भी डिवाइड हो रहा है और सेम नंबर 1014 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसके अलावा ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो क्योंकि ये वाला नंबर 1 और सेम नंबर 1014 के अलावा भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं होगा, मतलब कि ये कंपोजिट नंबर ही होगा। वैसे इस नंबर को करेंगे तो 5045, तो इधर 5054 को 1 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन इसको 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या ये एक प्राइम नंबर है? देखो हम ऐसा नहीं कह सकते, हमें बाकियों से भी डिवाइड करके देखना पड़ेगा। जैसे कि 3 से डिवाइड करें तो नहीं हो रहा, लेकिन 5 से डिवाइड करें तो 5 से डिवाइड हो रहा है।
तो इधर पे आप देखिए, तो इस तरीके से हम हर क्वेश्चन के लिए नहीं कह सकते कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, क्योंकि मान लो 1 2 3 4 5 6 किसी से भी डिवाइड नहीं हो, लेकिन 77 से हो जाए, तो हमें 78 टर्म तक देखना पड़ेगा कि यह डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसीलिए इसको कंपोजिट प्रूफ करने के लिए एक और तरीका है। जैसे कि देखो, पहले लिखेंगे गिवन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इक्वल टू 13 और 13 कॉमन ले ले तो 7 इंटू 11 और इधर बचेगा 1 इक्वल टू 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1 इक्वल टू 13 इंटू 78। तो अभी आप देखें तो ये नंबर और ये वाला नंबर सेम है, तो मतलब क्योंकि इसको 13 से हम डिवाइड कर पा रहे हैं, तो इसको भी 13 से डिवाइड कर पाएंगे, तो फिर ये कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि प्राइम नंबर को आप 1 और सेम नंबर के अलावा किसी और नंबर से फैक्टर नहीं कर सकते। तो इधर पे लिख देंगे सिंस इट हैज़ 13 एज प्राइम फैक्टर, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि इस नंबर को 1 और ये वाला सेम नंबर के अलावा भी 13 से डिवाइड कर पाए, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है। नाउ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू, दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे तो इधर पे ये सब और प्लस इधर पे बचेगा 1 इक्वल टू 5 ब्रैकेट, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1008 प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू 1009। तो हम इधर पे लिख देंगे सिंस इट हैज़ 5 एज ए प्राइम फैक्टर्स, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो इसमें आपको थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन का पढ़े तो देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both started at the same point at a same time and going in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो इस तरीके का क्वेश्चन में ये दोनों नंबर का एलसीएम ही होगा क्वेश्चन का आंसर। जैसे कि इधर लिखेंगे सिंस दे स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, so the LCM of 18 minutes and 12 minutes will be the time when they both meet again at the starting point. तो एलसीएम निकालने के लिए 18 का फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो पहला प्राइम नंबर 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, वैसे 12 को 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12, और फिर इसको 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6। तो एलसीएम इक्वल टू पहले इनमें से कॉमन नंबर जो कि है 2 और 3 इंटू बाकी सारे नंबर जैसे कि 3 और 2 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिनट। तो ये दोनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट करने के बाद दोबारा 36 मिनट बाद इस स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो इधर अगर आपके मन में चल रहा है कि इधर हमने एलसीएम ही क्यों लिया, तो इसका कारण मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम इस चैप्टर का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होंगे।